कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है सोनकेसी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। 3 बड़े बेटे बड़ा काम करते थे। व्यापार में पिता का हाथ बटाते, छोटा बेटा कुछ काम नहीं करता। साहूकार छोटे बेटे से नाराज रहता था। साहूकार की पत्नी छोटे बेटे को बहुत चाहती थी। जब साहूकार छोटे बेटे को बहुत तंग करने लगा तो मां ने उसे एक लाल दिया कि वो उससे कोई कामकाज आरंभ करे। वो उस लाल से एक चूहा खरीद लाया। उसने चूहे को अनाज के गोदाम में छोड़ दिया। चूहा बड़ा खुश हुआ, उसे खाने को मिल गया। चूहे ने उसे प्रसन्न होकर कहा, जब भी संकट पड़े मुझे बुला लेना। मां छोटे बेटे के इस काम से बहुत दुखी हुई। मां ने एक लाल और दिया कि बेटा कुछ कामकाज शुरू करेगा। दूसरी बार उसने एक बिल्ली खरीद ली। बिल्ली को छोड़ने पर उसने कहा, जब भी संकट पड़े मुझे बुला लेना। तीसरी बार मां ने एक लाल और दिया। अब बेटा तोता खरीद लाया। तोते को छोड़ने पर तोते ने वही कहा, जब भी तुम्हें संकट पड़े मुझे बुला लेना। मां बहुत दुखी थी, फिर भी मां का दिल तो मां का दिल ही होता है। मां के चौथी बार लाल देने पर वो सपेरे से एक बूढ़ा सांप ले आया। मां बहुत नाराज हुई और सांप को जंगल में छोड़ने के लिए कहा। बेटा सांप को जब जंगल में छोड़ने लगा तो सांप ने कहा, मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे भागा नहीं जाएगा और जंगली पक्षी मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे, इसलिए मुझे आगे ले चलो। वो उस सांप को लेकर आगे गया तो रास्ते में एक बांबी दिखाई दी। सांप बांबी को देखकर बोला, मुझे इस बांबी के पास छोड़ दो, तुम मेरी पूंछ पकड़े रखो। सांप बांबी की गुफा में घुस गया तो वो भी पूंछ पकड़े पकड़े उस गुफा में उतरता गया। गुफा में जाते जाते वे एक अनोखे नगर में पहुंचे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे भवन थे, सुंदर बाग बगीचे थे, सरोवर थे। सांप ने एकदम से अपनी केंचुली उतार दी और एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वो सेठ के बेटे को वहां के राजा के पास ले गया। बहुत बड़े महल के भीतर सिंहासन पर राजा विराजमान था, जिसके लंबी लंबी मूछें थी। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा उसे देख प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महाराज, वहां तो मैं सपेरे के हाथ चढ़ गया था, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। इस सेठ के बेटे ने मुझे न छुड़ाया होता तो मैं अब तक वहीं सड़ता। इसी ने मुझे सपेरे से खरीदकर मेरी जान बचाई। राजा ने सेठ के बेटे का बड़ा मान सम्मान किया और वो महल में ही रहने लगा। राजा को उस सेठ पुत्र का स्वभाव और सद्गुण भा गए। उसने सेठ पुत्र से अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करने का मन ही मन संकल्प ले लिया। अपने दरबारियों और मंत्रियों से परामर्श कर राजा ने शुभ मुहूर्त निकाला। अपनी पुत्री का विवाह सेठ पुत्र से कर दिया। सेठ पुत्र उस राजकुमारी के साथ आराम से महल में रहने लगा। उस राजकुमारी के सिर के बाल सोने के थे, इसलिए उसका नाम सोनकेसी था। जब उसे राजमहल में रहते हुए बहुत दिन हो गए तो उसे मां की याद सताने लगी। वो पत्नी से बोला कि तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। सोनकेसी ने कहा कि पिताजी से पूछ लो, फिर चल पड़ेंगे। सोनकेसी ने यह भी बताया कि यदि पिताजी भेजने के लिए मान जाएं और चलती बार तुमसे कुछ मांगने को कहें तो पहले वचन लेकर उनके हाथ की अंगूठी मांग लेना। जब सेठ के पुत्र ने घर जाने की इजाजत चाही तो राजा ने सहर्ष दे दी। जाती बार विदाई के समय राजा ने कहा, बेटा, मैंने अपनी ये कीमती पुत्री दी है, तुम सुख से रहो। अब तुम जो मांगना चाहते हो मांगो। सेठ पुत्र ने कहा, पहले वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। राजा ने वचन दे दिया तो उसने राजा की अंगूठी मांग ली। राजा ने उसे अपनी अंगूठी निकालकर दे दी। धरती पर पहुंचने पर जब सेठ का पुत्र सोनकेसी को अपने घर ले जाने लगा तो वो उस घर में जाने के लिए आनाकानी करने लगी। सेठ का पुत्र चिंतित हो गया। सोनकेसी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। उसने अंगूठी सामने रखकर धूप बाती की और प्रार्थना करने लगी, हे देवी, हमें एक ऐसा महल चाहिए जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों। उसी समय एक भव्य महल बन गया। सेवक इधर से उधर घूम रहे थे, सारी सुविधाएं मौजूद थीं। वे दोनों उस महल में बड़े आराम से रहने लगे। एक बार की बात है, सोनकेसी महल के चौबारे पर खड़ी कंघी से बाल बना रही थी। कंघी करते हुए उसके 2-3 सोने के बाल झड़कर नदी में जा गिरे। उन बालों को एक मछली ने खा लिया।
वो मछली दूर मछुआरों ने पकड़ी और राजा को दे दी। जब राजा के रसोइये मछली बनाने लगे तो उस मछली के पेट से सोने के बाल निकले। उन्होंने वे बाल राजा को दिखाए। राजा हैरान रह गया। जिस स्त्री के बाल सोने के हों वो कितनी सुंदर होगी। राजा ने अपने नगर के सभी ज्योतिषी जासूस बुलवाए, सभी को बाल दिखाए और कहा कि जिस स्त्री के बाल सोने के हों वो कितनी सुंदर होगी, वो तो मेरे राजमहल में होनी चाहिए। अंत में 2 बूढ़ी महिलाएं राजा के दरबार में आई। उनमें से एक बोली, मैं तो स्वर्ग में छेद कर देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं अंबर में पैमंद लगा सकती हूँ। राजा ने पहली बुढ़िया को सारा किस्सा समझाया। उसने कहा, महाराज, सोने के बालों वाली केवल एक स्त्री है और वो है पाताल के सर्पराज की पुत्री। वो धरती पर कैसे आ सकती है? आप मुझे कुछ धन और सेवक दें तो मैं पता लगा सकती हूँ। उस बुढ़िया ने मछुआरों से पता लगाया कि मछली कहाँ से आई थी। एक नौका तैयार कर वो उस नदी में ऊपर की ओर जाने लगी। 1-2 दिन के सफर के बाद उसे नदी के किनारे एक सुंदर महल दिखा। नौका को नदी किनारे खड़ी कर वो सेवकों को हिदायत देकर चली गई कि जब तक वो न लौटे वे उसका यही इंतजार करें। बुढ़िया ने महल के आसपास जाकर पता किया कि वहां कौन कौन रहते हैं। आसपास के लोगों से उसे पता लग गया कि महल में बहुत सुंदर स्त्री रहती है। उसे विश्वास हो गया कि ये सूनकेसी ही होगी। एक दिन जब सेठ पुत्र बाहर चला गया तो बुढ़िया महल में गई। वो भीतर जाते ही सूनकेसी से गले मिली और पूछने लगी, अरे मेरी भांजी, तू यहाँ कैसे? सूनकेसी हैरान रह गई कि ये मौसी कहाँ से आ गई। उसने कहा, मेरी तो कोई मौसी नहीं है, तुम मेरी मौसी कब बन गई? बुढ़िया ने कहा, तुम तब बहुत छोटी थी जब मैं धरती पर आई थी। तुम वहां की बातें सुनाओ, क्या हाल है? मुझे तो आए बहुत दिन हो गए हैं। सूनकेसी ने जब पाताल की बातें सुनी तो उसे विश्वास होने लगा कि हो न हो ये बुढ़िया मेरी मौसी ही है जो कभी पहले पाताल से आई हो। शाम को जब सेठ पुत्र लौटा तो सूनकेसी ने उसे बताया कि ये मौसी है जो पहले पाताल से आई है। बुढ़िया वहां आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने उनके साथ रहकर सभी रहस्य पता कर लिए। पाताल से आना, साथ में जादुई अंगूठी के चमत्कार, सोने के बाल, सब कुछ उसने जान लिया। इतना कि सेठ के पुत्र से चूहे, बिल्ली, तोते के वचन भी पता कर लिए। एक दिन जब सेठ का लड़का घर में नहीं था, बुढ़िया सूनकेसी को सैर कराने के बहाने बाहर ले गई। कुछ आगे जाने पर उसने अपनी चप्पलें घर में छूटने का बहाना किया और महल में लौट आई। बुढ़िया ने महल में आकर चप्पलें तो पहन ली लेकिन अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी छिपाकर वो सूनकेसी को नदी किनारे तक ले गई। वहां नौका खड़ी थी। बुढ़िया ने नौका विहार के बहाने सूनकेसी को नौका में बिठा दिया। नौकरों को चुपके से इशारा कर दिया कि नौका को जल्दी से नीचे ले चलो। जब नौका तेजी से नीचे जाने लगी तो सूनकेसी को शक हुआ। जब सूनकेसी ने बुढ़िया को झाड़ा तो वो उसे धमकाने लगी। अब सूनकेसी के पास चुपचाप बैठे रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे विश्वास था कि उसके पति के पास अंगूठी है, वो अंगूठी के सहारे उसे वापस ले जाएगा। बुढ़िया ने सूनकेसी को ले जाकर राजा को सौंप दिया। राजा से उसे मनचाहा धन मिला, किंतु बुढ़िया ने अंगूठी का भेद राजा को भी नहीं दिया। राजा सूनकेसी पर मोहित तो था पर उससे डर भी रहा था। उसने हौसला कर सूनकेसी से कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यही रानी बनाकर रखूंगा, जो कहोगी मैं वही करूंगा। सूनकेसी ने कहा, राजन, ये बुढ़िया मुझे धोखे से यहाँ लाई है, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, तुम कहो तो सही। सूनकेसी ने कहा, तुम 6 महीने तक मुझे न छूना, उसके बाद मैं हर बात मानूंगी। राजा ने उसकी शर्त मान ली। सूनकेसी को पता था उसका पति उसे ढूंढ ही लेगा। जब सेठ का पुत्र महल में लौटा तो सूनकेसी को वहां न पाकर बहुत दुखी हुआ। उसे शक तो हो गया, जब अंगूठी ढूंढी तो वो भी नहीं मिली। अचानक उसे अपने मित्रों की याद आई जिन्होंने बुरे समय में उसकी मदद करने की बात की थी। उन्हें स्मरण करते ही वे सभी वहां आ गए। उसने मित्रों से कहा, मित्रों, मेरी सूनकेसी को कोई ले गया है, तुम सब उसे ढूंढो या मेरी अंगूठी ढूंढ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वे तीनों मित्र आपस में सलाह करने लगे। तीनों ने ये निर्णय लिया कि तोता उड़ सकता है, वो दूर तक उड़कर खोज खबर ले, फिर अपना काम होगा। तोते ने उड़कर चारों ओर पता किया,
उसने सूनकेसी को ढूंढ लिया और मित्रों को बताया कि सूनकेसी तो फला राजा के महल में है, किंतु अंगूठी उसके हाथ में नहीं है। अब चूहा और बिल्ली उस बुढ़िया को ढूंढने लगे। वे दोनों बुढ़िया के घर पहुंच गए। तोता बाहर बैठा रहा। वे दोनों घर के भीतर जाकर प्रतीक्षा करने लगे। बुढ़िया घर आ गई। उसने अंगूठी उंगली में डालकर रखी थी। जब रात को वो सोने लगी तो उसने अंगूठी मुंह में डाल ली और सो गई। चूहे ने अपनी पूंछ सोई हुई बुढ़िया के नाक में घुसेड़ दी। बुढ़िया को छींक आई और अंगूठी धरती पर गिर गई। बिल्ली ने झट अंगूठी को उठाया और बाहर भागी। चूहा भी बाहर भागा। इन दोनों को देख तोता भी आ गया। तोते ने अंगूठी मुंह में डाली और ऊपर उड़ने लगा। इतने में सवेरा हो गया। दूसरी ओर से तोतों का झुंड टें टें करता आया तो इस तोते से भी रहा न गया। जैसे ही उसने टेंटे के लिए मुंह खोला, अंगूठी नदी में गिर गई। तोता अब पुनः साथियों के इंतजार में बैठ गया। जब चूहा और बिल्ली आए तो तोते ने बताया कि अंगूठी तो नदी में गिर गई। चूहे ने बहुत से चूहे बुलाए और धरती खोद खोद कर नदी का बहाव मोड़ दिया। नदी सूख गई और बिल्ली अंगूठी ढूंढने के लिए मछलियों के पेट काटने लगी। इससे मछलियां इकट्ठी हो गईं और बिल्ली से विनती करने लगी। उन्होंने एक मछली को बिल्ली के हवाले कर दिया जिसने अंगूठी निगली थी। बिल्ली ने उसका पेट फाड़ अंगूठी निकाल ली और तोते को दे दी। तोता पुनः आकाश में उड़ा। वे दोनों पैदल चले। तीनों सेठ के बेटे के पास आए और अंगूठी दे दी। सेठ के पुत्र ने अंगूठी को धूप बाती दी और कहा, सूनकेसी यहाँ आ जाए। उसी समय सूनकेसी वहां आ पहुंची। दोनों ने अब अपने तीनों मित्रों की खूब सेवा की, उन्हें धन्यवाद देकर विदा किया और सुखपूर्वक रहने लगे। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।